हेलो फ्रेंड्स। श्री जी ज्ञान सेंटर में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा और हमको भी पता है कि आप मेरा इंतजार कर रहे थे क्योंकि देखिए इंतजार वही करेगा वो अपने सफलता की चिंता है, चिंतन है। वो एक कुमार विश्वास का कविता है। कोई दीवाना कहता है, आप लोग जानते ही होंगे। देखिए अगर इसको आप पॉजिटिव वे में लेंगे तो ने जो कहा है कि कोई दीवाना कहता है, अब उस रिदम में मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। का अपना अपना प्रोफेशन होता है, तो डॉक्टर साहब का अपना अलग और उनकी आवाज़ भी बहुत ही है। और उन्होंने यही बताया है, कोई दीवाना कहता है कोई पागल ही कहता है ना। कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मेरे कहने का मतलब है कि आप लोगों को कोई कुछ भी समझे, जैसे टाइम होता है तो आप कहते हैं यार मुझे जाना है, मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो जो देखने वाले लोग होंगे कहते हैं यार क्या पागल है, क्या पागलपन है, क्या दीवानापन है। लेकिन हाँ, यही पागलपन, यही दीवानापन हमको चाहिए तक सफलता न मिले। यही है, यही कि मैं भी बेचैन होता है। तो आइए इसको कंटिन्यू करते हैं और मैं प्रयास करूंगा कि मैं किसी दिन पूरी कविता को अर्थ सहित मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और बहुत अच्छे से उसी रिदिम में, जैसे डॉक्टर कुमार सर को बोलते हैं उस आवाज़ में मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। तो फिर आते हैं, अभी हम लोग ज्योग्राफी में आते हैं। थोड़ा सा वो जो बोलते हैं ना, उस कविता से हट के अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, जो कि बिहार शिक्षक और पुलिस भर्ती को लेके ये टॉपिक है। ये कॉमन टॉपिक है और यह टॉपिक सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इससे रिलेटेड हम लोग आज बात करते हैं भारत का भौतिक विभाजन। इसमें हम लोग दो वीडियो बना चुके हैं। में से पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने इसको वो विभाजित किया था कि कितने पार्ट में विभाजित किया गया था। चार पार्ट में विभाजित किया गया था। पहला जो है वो है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा जो है उत्तर का विशाल मैदान है, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार है और चौथा समुद्र तटीय मैदान है। ठीक है, तो जो ये भारत का भौतिक विभाजन है और इसमें उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को भी हम लोगों ने देखा था कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उस समय पृथ्वी भी ये आग का गोला था। और आग का गोला होने के साथ साथ जैसे सूर्य था उसका भी टेम्परेचर इसी तरीके से था। लेकिन फिर कुछ वर्षों के बाद पृथ्वी का अपना एक वायुमंडल बना, बादल बना, बारिश हुई। और ये बारिश एक दो दिन नहीं हुआ, ये बारिश कंटिन्यू चलता रहा, कई वर्षों तक बारिश होती रही। और जो ये पूरा पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है चारों तरफ पानी ही पानी हो गया, पानी ही पानी देखने लगा। और इसका जो 71% पार्ट है क्या हो गया, पूरा वाटर, जल से ही गया। और 29% बस खाली स्थल यानी कि धरातल, अर्थ सरफेस बचा। और तो ये पानी वाला पार्ट था, जो वाटर वाला पार्ट था, इसका नाम रखा गया था पैंथालासा। पैंथालासा ओशन या पैंथालासा महासागर, लासा सागर या महासागर बोल देते हैं। और ये जो स्थल यानी कि अर्थ सरफेस धरातल दिख रहा था, जो जमीन था, इसका नाम आ गया पैंजिया। पैंजिया। कुछ वर्षों के बाद जो ये पानी है, भाव से आंतरिक शक्तियों के कारण क्या हुआ, ये चट्टानें कई पार्टों में टूट गई। हम लोग भूगोल में पढ़ते हैं तो इसको थोड़ा सा ब्रॉड पढ़ते हैं, विस्तृत पढ़ते हैं, तो आपके सिलेबस में इतना सब कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी इसको जानते रहिए कि पृथ्वी जो है 7 बड़ी प्लेट और 20 छोटी प्लेटों में टूट गया। प्लेटें क्या होते हैं, वही चट्टान, बहुत बड़ा चट्टान का एक टुकड़ा होता है जो कई किलोमीटर में फैला होता है, तो ज्योग्राफी के भाषा में प्लेट कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी जो है उस समय दो पार्ट में टूटा, यहाँ से क्रैक हुआ। और जब क्रैक हुआ तो ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे ऐसे क्रैक हुआ तो यहाँ पे जो ये जल था, जल भी इसमें क्या किया, ऐसे एंट्री कर गया। जो ये वाला जल था, ये वाला जल इसमें एंट्री कर दिया। यानी कि इस जल के एंट्री करने से ये जो अर्थ वाला पार्ट था ये सेपरेट हो गया। यानी कि एक पार्ट उत्तर की तरफ और दूसरा पार्ट नीचे की तरफ। तो ये जो जल वाला पार्ट था को नाम दिया गया टेथिस सी, यानी कि टेथिस सागर। टेथिस सागर हो गया ये। और जो पहले पैंजिया था, एक पार्ट था,
तो पैंजिया था जब दो पार्ट में हो गया, तब इसका नाम क्या रख दिया गया, जो ऊपर वाला पार्ट है इसका नाम हो गया अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये हो गया गोंडवाना लैंड। साथ में बोलते रहिए और लिखते रहिए, और बोलने की प्रैक्टिस कंटिन्यू चलनी चाहिए, कि प्रैक्टिस ही सब कुछ है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें हमको याद हो जाएंगी। ऊपर वाला पार्ट अंगारा लैंड, नीचे वाला पार्ट गोंडवाना लैंड। इसके बाद फिर क्या हुआ, हमें जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल की ग्रेविटी के कारण क्या हुआ कि जो नीचे वाला पार्ट था, जो गोंडवाना लैंड वाला पार्ट था, ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हुआ। जो प्लेटें थी ये मूव करना शुरू किया। तो मान लेते हैं कि जो कॉपी है इसको मान लीजिए ये गोंडवाना लैंड, और इस पार्ट को मान लीजिए कि ये है अंगारा लैंड। ये क्या हुआ कि ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल की तरफ ऐसे गया और इससे ऐसे टकराया। टकराने के बाद इधर से फोर्सेस लग ही रहे थे, तो फिर ये क्या हुआ कि ऐसे फोल्ड होना शुरू कर गया, ऐसे ही फोल्ड हुआ, और यही फोल्ड होके हिमालय बना। से ही हिमालय की ओरिजिन हुई। और आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, तो हिमालय क्या है, वलित पर्वत है। इसमें वलन हुआ, फोर्सेस के कारण जो बल लगा, जो ग्रेविटी कि नॉर्थ पोल की ग्रेविटी के कारण उधर से खींचा और इधर से ये दबाव पड़ा, उसके कारण जो ये वलन हुआ, इसी कारण हिमालय को वलित पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि फोल्डेड माउंटेन के नाम से जाना जाता है। और यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, तो हिमालय एक वलित पर्वत है और यह सबसे नवीन पर्वत। ठीक है, तो ऐसे ही इसकी ओरिजिन हुई है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि जो ये फोल्डेड हुआ था ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे देखेंगे, इसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हिमालय कंटिन्यू करना हैं। तो चार पार्ट अभी बना, जो फोल्ड होके चार पार्ट बना था, इसी को लोगों ने अभी पढ़ा है। तो जो ये ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट किया गया ट्रांस, हिंदी इंग्लिश सेम, ट्रांस ट्रांस हिमालय। पूरा वाला लेयर है, पूरा वाला लेयर का कई नाम है, वो बोलते हैं हिमालय, यानी कि मेन को बोलते हैं बृहद बोलेंगे इसको ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर बोलते हैं महान हिमालय, और इसको बोलते हैं हिमाद्री हिमालय। हिमाद्री हिमालय हिंदी और इंग्लिश दोनों सेम है। का जो तीसरा लेयर बना, तीसरा लेयर जो बना, उसका नाम क्या पड़ा, बोलते हैं लेसर हिमालय या लघु हिमालय। लघु हिमालय के होता है, लघु हिमालय या इस मध्य हिमालय या मिडल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। मिडल हिमालय या इसको मध्य, मध्य हिमालय के नाम। और इसके बाद हिमालय की जो तीसरी सीरीज है, जो हिमालय की तीसरी सीरीज है, वो बोलते हैं शिवालिक हिमालिक, और इंग सेम है, शिवालिक शिवालिक हिमालयाज। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को हम लोग चार पार्ट में पढ़ते हैं। चार पार्ट में हम नहीं पढ़ते हैं, यानी कि जैसे नेचर ने इसको डिवाइड कर दिया है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। ये समयानुसार क्या हुआ,
फोल्ड होता गया होता गया होता गया और ये चार सीरीज बना। तो ऊपर वाला हिमालय है उसको ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं, जो उसके नीचे, ऊपर नीचे का मतलब ऐसे नहीं, तो आप लोग एक तरीके से समझ सकते हैं कि नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे खड़ा नहीं है ना। मान लीजिए कि ये ट्रांस हिमालय, मेन हिमालय और इसको बोलते हैं लेसर हिमालय से वाले, ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। इस तरीके से हिमालय है, ऐसे फोल्ड होता गया और ऐसे ऐसे क्या हुआ होता गया। यानी कि जो सबसे नॉर्थ में है, जो सबसे नॉर्थ में है वो क्या हो गया, ट्रांस हिमालय, इसके बाद हो गया मेन हिमालय, फिर हो गया लेसर हिमालय और फिर लास्ट में हो गया शिवालिक हिमालय। ठीक है। ये तो हो गए हिमालय की श्रृंखलाएं, सब क्या है, सीरीज हैं। एक क्या है, श्रेणी है हिमालय की, चार श्रेणियां हो गई। अब इसमें एक एक श्रेणी को हम लोग देखते हैं, एक एक श्रेणी को देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे ना, तो ये ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय पे चार बड़े बड़े पर्वत श्रेणियां हैं। जैसे ये क्या हो गया, हिमालय श्रेणी हो गई, ऐसे ही ट्रांस हिमालय पे चार बड़े, वैसे तो बहुत सारे पर्वत श्रेणियां हैं, माउंटेन सीरीज हैं, लेकिन जिसको एग्जाम में पूछा जाता है और हम लोग इस पे पढ़ाई करते हैं और इसको देखते हैं कि ये जो हिमालय है, जो ट्रांस हिमालय है, इस पे क्या है, चार बड़े बड़े माउंटेन सीरीज हैं, पर्वत श्रेणियां हैं। काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, कास्कर एंड कैलाश, ये चार बड़े बड़े पर्वत श्रेणियां हैं। इसके बारे में हम लोग अब आगे अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। ये जो सबसे पहला वाला है जिसका नाम काराकोरम है, तो यहाँ पर ऐसे कर देते, काराकोरम। राहुल जी, कलर दिख रहा है ना? देखिए आप लोग परेशान नहीं होइएगा, अगर यहाँ पे नहीं शो कर रहा है ना, तो आपको डिजी ज्ञान सेंटर का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे सारे पीडीएफ आपको अवेलेबल। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो साथ में आप क्या किया करिए, कॉपी और पेन लेके बैठिए और जो मैं बोल रहा हूँ, मैं के टाइम भी मैं बोलता हूँ, तो आप लोग क्या करिए, तो लिख लिया। गारंटी मैं दे रहा हूँ, कोई नहीं रोक है कि आप। हो गया काराकोरम माउंटेन सीरीज, वाला है लद्दाख माउंटेन वाला है, इसकर ZASR कर माउंटेन या जास पर्वत श्रेणी, और कैलाश सीरीज, हो गया कैलाश माउंटेन सीरीज। अब इस पर देखना है कि जो काराकोरम है, काराकोरम है, काराकोरम पे ही क्या है, भारत की सबसे भारत की सबसे केटू या गार्डियन आस्टीन, भारत की यस हाईएस्ट माउंटेन, केटू और गार्डियन आस्टीन, हाइट 8611 मीटर। ये कहाँ पे है, ट्रांस हिमालय के काराकोरम, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर केटू गार्डविन आस्टीन, गार्डविन आस्टीन, ये क्या है, यह भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और पर्वत चोटी, ना कि पर्वत श्रेणी। और ये किस पे, काराकोरम पे है, और ये ट्रांस हिमालय। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत की सबसे छोटी हिमालय की किस श्रृंखला में स्थित है, आप बताएंगे ट्रांस हिमालय में। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा भारत की सब पर्वत भारत की सब पर्वत चोटी, यस हाईएस्ट माउंटेन पीक का लोकेशन अगर पूछा जाएगा और ऑप्शन में दिया है काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, तो आप क्या बताएंगे, काराकोरम। ठीक, क्वेश्चन पूछे गए हैं तो ये काराकोरम। और इसकी हाइट यहीं पर ब्रैकेट में मेंशन कर दे रहा हूँ, 8611 की सब। अब देखिए काराकोरम से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। काराकोरम है ना, काराकोरम पे भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया, पूरे एशिया नहीं मान सकते, दक्षिण एशिया, दक्षिण एशिया का सबसे बड़े बड़े चार ग्लेशियर इसी पर हैं। का नाम क्या है, यहाँ पर देखेंगे तो याफो है, पालतोरो, याचीन और इस पर है। तो इसके लिए एक फार्मूला हम आपको बता दे रहे हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो कि ग्लेशियर है कौन कैसे है। ग्लेशियर का हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे आपने देखा होगा ना,
एक नीट के थ्रू एक पढ़ाई होती है, तो एमबीबीएस के नाम से जाना जाता है। देखेंगे कि एमबीबीएस जैसे होता है ना, एमबीबीएस, ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, एचबीबीएस, एचबीबीएस, एच एच बी एस। और ये जो है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में है। अगर बात की जाए कि सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, काराकोरम श्रेणी की बात की जाए, काराकोरम सीरीज की बात की जाए, काराकोरम सीरीज पे जो 4 बड़े ग्लेशियर पाए जाते हैं का जो सीक्वेंस है बढ़ने से घटने का क्रम, तो आप इसमें बता सकते हैं कि जो ये एच बी बी एस, यानी कि एच से हो गया हिस्पर, HISR पर हो गया, इसकी वाई हो गई 61 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें क्या है ना कि कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। किसी बुक में आप देखेंगे 61 किलोमीटर दिया है, किसी में दे दिया है 60 किलोमीटर दे दिया है, किसी में किलोमीटर दे दिया है। सब सही हैं, क्योंकि ये क्या है, ये ग्लेशियर है, हिमानी है। और ये क्या होता है, जब मौसम गर्म होता है तो ये पिघलता है, मौसम ठंडा होता है तो जम जाता है, और ये पूरी तरीके से आइस में कवर हो जाता है। तो ठंडी के मौसम में अगर कोई स्टडी करने के लिए गया होगा तो उस पर क्या होगा, वहाँ पे तो इसका लेंथ ज़्यादा मिला होगा, और गर्मी के समय में कोई गया होगा स्टडी करने के लिए तो कम मिलेगा। ये कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। आपके अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो जो किलोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो पहली बात पूछा नहीं जाएगा, अगर पूछा भी जाएगा तो इतना छोटा डिफरेंस आपसे पूछा जाएगा कि इस पर कितने किलोमीटर लंबा है, 61 है या 60, ऐसे नहीं पूछा जाएगा। हाँ, तो इसको आप कंटिन्यू कर। ये हो गया हिस्पर 1 किलोमीटर का, हो गया पालतोरो, पालतोरो का 4, ये है लास्ट में चीन। और ये चारों जो ग्लेशियर हैं, ये चारों जो हिमानियाँ हैं, यह किस पे है, यह है राहुल भाई, रिकॉर्ड हो रहा है ना? पता चला कल की तरह आप सो गए और यहाँ पे सारा काम, टाटा बाय बाय, करते रहिए और इसको खैर कोई बात नहीं, न्यू करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, हिमालय की 4 श्रेणियाँ, ट्रांस हिमालय, मेन हिमालय, लेसर हिमालय एंड बालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय पे 4 बड़े बड़े माउंटेन सीरीज पाए जाते हैं, जिसका नाम क्या है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एंड कैलाश। तो ये काराकोरम है, काराकोरम पे 4 बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, जिसका नाम क्या है, सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है उसका नाम सिया, के बाद बिया, फिर बाल, क्या है, उस पर है। सब हो गए काराकोरम पे। वैसे बहुत सारी अभी ग्लेशियर हैं, हम लोग ग्लेशियर को अलग से पढ़ेंगे यहाँ पे थोड़ा। और इस पे क्या है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, ध्यान से सुनिएगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू या गाडू नास्टिन, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है, वह काराकोरम पे ही है, काराकोरम पे। और इसी पर ये चारों ग्लेशियर्स भी हैं। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, ये जो लद्दाख है, काराकोरम के बाद ये जो लद्दाख माउंटेन सीरीज है, लद्दाख माउंटेन सीरीज पर विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी। तीव्र ढाल की चोटी का मतलब क्या है, जैसे पर्वत आप देखे होंगे ऐसे होता है ना, तो यहाँ पे जो ये चोटी है वो ऐसे ना हो कि एकदम ऐसे खड़ी है, तो राकापोसी के नाम से जाना जाता है। यह विश्व की सबसे, जैसे क्या होता है ना कि हम लोग छत पे भी चढ़ते हैं तो सीढ़ी को ऐसे थोड़ा सा कर्व करके ऐसे लगाते हैं, जिससे क्या होता है, चढ़ना आसान हो जाता है। जबकि सीढ़ी पे क्या होता है, चढ़ने के लिए, पकड़ने के लिए बना रहता है। अगर इसी सीढ़ी को हम एकदम ऐसे तीव्र कर दे, एकदम खड़ी कर दे, जबकि इस पे चढ़ने के लिए भी बना रहता है, पकड़ने के लिए भी बना रहता है, इसके बाद भी फिर क्या होता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे तो जो ये राका पोसी लद्दाख का, यहाँ पे तो चढ़ने के लिए कुछ बना भी नहीं है, पकड़ने के लिए बना हुआ है। ये चढ़ना बहुत मुश्किल काम है। जैसे एक डायलॉग है, डान को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वैसे ही ऐसी चोटियों पर चढ़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि एकदम तीव्र ढाल वाली चोटी, एकदम खड़ी ढाल चोटी, राका पोसी। हाँ, ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या है, तीव्र ढाल वाली चोटी, राका पोसी है, दाग पे।
राकापोसी। राकापोसी विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली, यानी कि वर्ल्ड्स स्टीपेस्ट माउंटेन पिक है राकापोसी। और यह किस पर्वत श्रृंखला में है? तो लद्दाख। लद्दाख जो पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? राकापोसी। इसके बाद फिर इसमें जो हम लोग और पढ़ते हैं, जो कैलाश है, कैलाश, कैलाश के पास में एक झील है जिसका नाम क्या है? मानसरोवर। मानसरोवर यहाँ पे है कैलाश के पास में, मानसरोवर। और मानसरोवर के पास में यहाँ पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है पोखरचू। यहाँ पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है पोखरचू। तो अपने क्लास में क्या है कि एक गर्ल्स हैं, क्लास से आई हैं, काजल। काजल बताती है कि ये जो ग्लेशियर है पोखरचू, इसका नाम क्यों पड़ा? बताया कि देखिए, रीजन जो पड़ता है, तिब्बतन रीजन में पड़ता है ना, चाइना का वाला पार्ट है उसमें पड़ता है। और वहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? ज़्यादा बड़ा, बड़ा पार्ट को ऐसे बोली। अच्छा, वहाँ पे ऐसा होता है, लेकिन हमारे यहाँ गुजरात में का मतलब होता है कि बहुत खर्चा करते हैं। काजल अगर देख रहे होंगे तो लगेगा कि सर, ये वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट। और अच्छा, ये क्या है कि ये गलत बातें नहीं है ना, साथ में हमको क्या है कि एक लैंग्वेज भी मिल जा रहा है कि हाँ, बहुत खर्चा करने वाले हैं उनको बोलते हैं बोखरचू। बोखरचू अपने यहाँ भी बोल सकते हैं कि बहुत खर्च, बहुत खर्च। कॉन्सेप्ट को याद कर लीजिए। पोखरचू कहाँ पे है? कैलाश, तो माउंटेन सीरीज है कैलाश पर्वत, पास में क्या है? मानसरोवर है। मानसरोवर झील के जस्ट पास में ही, पास में एकदम नजदीक में ही एक ग्लेशियर है, एक हिमालय है, का नाम क्या है? बो। यहीं से, पोखरचू से ही इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी की ओरिजिन होती है। और यह सिंधु नदी से निकलकर, से निकलकर और यह खासकर लद्दाख के, लद्दाख पर्वत श्रृंखला को कट करते हुए भारत में प्रवेश कर आगे बढ़ती हैं। स्थान पर ये लद्दाख को कट कर, लद्दाख को कट करने का मतलब, अभी हम लोग, फोल्डेड माउंटेन है और इसका दिन होता रहा, यानी कि इसके रास्ते में जो ये सिंधु नदी है, ये बहुत पहले से ही बह रही थी, क्योंकि पहले तो पृथ्वी पर पानी ही आया था ना, के बाद से ये हिमालय की ओरिजिन हुई है। सिंधु नदी ऐसे फ्लो कर रही थी, लेकिन इसके साथ साथ में हिमालय की उत्पत्ति भी हो रही थी। ये सिंधु नदी जैसे ऐसे फ्लो कर रही है और इसके रास्ते में ऐसे हिमालय आ गया और हिमालय का ये लद्दाख आ गया, तो लद्दाख के कारण क्या हुआ, ये अपना रास्ता ऐसे नहीं बदली, बल्कि लद्दाख का ऐसे फॉर्मेशन होता चला गया, लद्दाख ऐसे उठता गया और ये उसको ऐसे कट करते चली गई। और पुंजी नामक स्थान पर लगभग 5200 मीटर गहरे महाखड्ड कार्ज का निर्माण किया। कहीं पर 5200 मीटर का नाम क्या? जी, लगभग 5000 मीटर एक गार्ज का निर्माण किया। सिंधु नदी क्या हुआ, अपना रास्ता नहीं बदली। तो जो नदियां हिमालय की उत्पत्ति के पहले कैसे प्रवाहित हो रही थी, वैसे आज भी प्रवाहित हो रही हैं। मेरे कहने का मतलब है, जो नदियां हिमालय की उत्पत्ति के पहले जैसे पहले प्रवाहित हो रही, आज भी वैसे ही प्रवाहित हो रही हैं। उनके रास्ते में हिमालय के आ जाने से, या हिमालय के किसी और पर्वत श्रृंखला के आ जाने से अपना रास्ता नहीं बदली हैं। ऐसी नदियों को पूर्ववर्ती नदी, एंटीसीडेंट रिवर के नाम से जाना जाता है। और यह एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पूर्ववर्ती नदी किसे कहते हैं? और स्टूडेंट, मेरे प्यारे छात्रों, तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको आप अच्छे समझ लीजिए। पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है? ऐसी नदी जो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के पहले जैसे प्रवाहित हो रही थी, आज भी वैसे ही प्रवाहित हो रही हैं। ऐसी नदियों को पूर्ववर्ती नदी या एंटीसीडेंट रिवर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। लेकिन कुछ स्टूडेंट क्या समझते हैं इसको
पूर्ववर्ती नदी का मतलब जो नदी पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है, ना पूर्व की तरफ नहीं है। जो नदी पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है ऐसी नदियों को पूर्ववर्ती नदी नहीं बोलते हैं, बल्कि ऐसी नदियों को बोलते हैं जो हिमालय की ओरिजिन से पहले या हिमालय के पहले जैसे प्रवाहित हो रही थी, डायरेक्शन को बताया जा रहा है ना, जैसे प्रवाहित हो रही थी, यानी कि जो नदी उत्तर से दक्षिण प्रवाहित हो रही है और हिमालय रास्ते में आ गया तो अपना लोकेशन न चेंज करके बल्कि हिमालय को ही कट करके वैसे ही फ्लो कर रही हैं, वैसे ही बह रही हैं, वैसे ही प्रवाहित कर रही हैं या वैसे ही जा रही हैं, ऐसी नदियों को पूर्ववर्ती नदी या एंटीसीडेंट रिवर के नाम से जाना जाता है। और जास्कर और लद्दाख के बीच से, जास्कर और लद्दाख के बीच से ही जो ये इंडस नदी है, सिंधु नदी है, लद्दाख वाले पार्ट को लगभग 5200 मीटर, लगभग 5200 मीटर कट करके, और लद्दाख का जो चिल्लास स्थान है वहाँ से तो करते हुए और पाकिस्तान के दर्दिस्तान से होते हुए कहाँ पे अपना जल गिरा देती हैं, अरब सागर के बाद। इसमें जो है कि कुछ पढ़ना नहीं है। और हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार के चट्टान से बना हुआ है, तो इसमें आप लोग बोलेंगे, आपको तो पता ही होगा ना, अगर नहीं पता होगा तो आगे की क्लास में हम लोग चट्टान पढ़ेंगे, रॉक्स पढ़ेंगे। रॉक्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी कि पहला जो है इग्नियस रॉक्स है, आग्नेय चट्टान जिसे बोलते हैं, दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक्स, जिस सेडिमेंट्री रॉक्स अवसादी चट्टानों के नाम से, और तीसरा कौन सा है, रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान के नाम से मेटामॉर्फिक चट्टान के 3 प्रकार होते हैं। और ये जो हिमालय है, हिमालय किस प्रकार के चट्टान से हिमालय सेडिमेंट्री रॉक्स यानी कि अवसादी चट्टान के नाम। ये देखिए अनिल जी हमारी सेवा करते हैं, पानी ला के दे, पानी पीते, और आप लोग भी पानी पी लीजिए, इसके बाद फिर आगे कंटिन्यू आज। ट्रांस हिमालय से रिलेटेड टॉपिक होगी, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं। अच्छा हाँ, इसमें ट्रांस हिमालय में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये जो हिमालय है, हिमालय किस प्रकार के चट्टान से बना है। आप बताएंगे सेडिमेंट्री रॉक्स यानी कि अवसादी चट्टानों से निर्मित है। ये हिमालय अवसादी चट्टानों से निर्मित है। अवसादी चट्टान का मतलब, अवसादी चट्टान बनते कैसे, यानी कि जो चट्टान आग्नेय चट्टान है वही क्या होता है, उसके टूट फूट या अपर्दन के कारण क्या होता है, जो चट्टाने बनती, क्या बोलते हैं, अवसादी, यानी कि जेनरिक रॉक्स हैं, यानी कि पहले की चट्टाने हैं, या बोल सकते हैं कि आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टानों का जो टूट फूट से जो बना हुआ चट्टान अवसादी। ठीक है, ये तो हो गया इससे ट्रांस हिमालय। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा जो हिमालय है इसका नाम क्या है, मुख्य हिमालय, या इसको बोलते हैं बृहद हिमालय, या इसको बोलते हैं महान हिमालय, इसको बोलते हैं मेन हिमालय, ग्रेटर हिमालय, या इसको हिमाद्री हिमालय के नाम से जाना जाता है। अभी इसके पहले वनडे का एक एग्ज़ाम होता है, वो बोलते हैं स्टाफ सिलेक्शन का एग्ज़ाम होता है, इसमें पूछा गया है हिमाद्री हिमालय, हिमालय के किस श्रृंखला को जाना जाता है या कहा जाता है। तो हिमाद्री हिमालय, महान हिमालय या मुख्य हिमालय को कहा जाता है। ठीक है, तो ये दूसरा वाला टॉपिक है। दूसरा वाला जो ये हिमालय है वो महान हिमालय के नाम से बोला जाता है। महान इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह सबसे लंबी श्रृंखला है और इसकी चौड़ाई भी सभी हिमालय की श्रृंखलाओं से सबसे चौड़ी है ये श्रृंखला। और चौड़ी के साथ साथ में ये जो है, इसकी ऊंचाई भी सभी हिमालय की श्रृंखलाओं से सबसे ज़्यादा इसकी, इसलिए इसको महान हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसको एक हिमालय के नाम से वाय है ना, सॉरी, ये जो हो गया बृहद हिमालय, महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय, ये हम लोग देखेंगे। इसकी देखिए जो खासियत है क्या है, ये भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटी, विश्व की सबसे अधिक ऊंची ऊंची चोटियां जिसकी हाइट मैक्सिमम 6000 मीटर से क्या हो, ऊंची हो, लगभग 6000 मीटर से ऊंची। जैसे आप देख सकते हैं नेपाल में क्या है, नेपाल में विश्व की सबसे ऊंची चोटी, इसका नाम माउंट एवरेस्ट है और नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 8,000
850 मीटर है। ये कहाँ पे है? इसी मुख्य हिमालय, इसी मुख्य हिमालय या हिमाद्री हिमालय पर नेपाल वाले पार्ट में है, जिसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट है, और इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। और यही नहीं, बल्कि भारत में ही नहीं, विश्व की भी मैक्सिमम ऊंची ऊंची चोटियां, माउंटेन पिक्स इसी पर पाए जाते हैं, जैसे नंदा देवी हो गया, नंगा पर्वत हो गया, कामेत हो गया, कंचनजंगा हो गया, नामचा बरवा हो गया। ये सब पर्वत चोटियां इसी पर पाई जाती हैं। रही बात कंचनजंगा की, तो कंचनजंगा से रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी आया था एग्जाम में, और वो क्वेश्चन क्या था? कौन सा पर्वत श्रृंखला या कौन सी पर्वत चोटी भारत और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित? कौन सी पर्वत चोटी भारत और नेपाल में स्थित है, यानी कि बॉर्डर पर स्थित है? तो यहाँ पर देखेंगे, ये जो सिक्किम वाला पार्ट है ना, सिक्किम पे ही, सिक्किम और नेपाल के पार्ट पर ही एक पर्वत श्रृंग चोटी है, तो कंचनजंगा के नाम से जानते हैं। कंचनजंगा क्या हो गई? भारत और नेपाल के बॉर्डर पर। एक क्वेश्चन और पूछा गया है इसमें कि हिमालय की सबसे पूर्वी श्रृंखला कौन सी है? हिमालय की सबसे पूर्वी वाली श्रृंखला नहीं, सबसे पूर्वी चोटी, मोस्ट ईस्टर्न माउंटेन पीक ऑफ द हिमालयाज। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? यहाँ पर देखेंगे, ये जो ग्रेटर हिमालय है, ग्रेटर हिमालय पर ही यहीं पर क्या है? नामचा बरवा है। नामचा बरवा, जिसके पिडमांड एरिया से या पर्वतपदी एरिया से ही कौन सी नदी होके पास होती है? ब्रह्मपुत्र नदी। ये सब अगले दिन के क्लास में रहेगा, और आप लोग इसको अच्छे से नोट्स बनाइए प्रॉपर वे में इसको, और एक एक चीज़ों को ऐसे ही याद करते चलिए। ये सब पर्वत चोटियाँ थी, यूँ मैं सब याद करवा दूंगा। एक को आप लोग चुटकियों में ऐसे याद करेंगे, लेकिन हाँ, के लिए आपको वही इसके पहले मैंने बताया था वैसे ही करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ये जो है कि सही हो जाएगा। देखते हैं कैसे क्या करना है। उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास को। हम लोग पढ़ेंगे लेसर हिमालय को, ग्रेटर हिमालय और शिवालिक हिमालय को कल करते हैं। अभी आज जो एक सीरीज़ हुआ है हिमालय की, इसको करिए, और इसमें जो ग्लेशियर्स हैं, पिक्स वगैरह हैं, स्टीपिस्ट है, स्टेपिस्ट यानी कि तीव्र ढाल वाली जो चोटी है, रकापोसी, कर लेते हैं आज इतना। आप पढ़ाई करें और अपना, और हाँ, अभी क्या है कि एक बीमारी बहुत तेज़ी से आई, फ्लू, तो रहिए, और फिर कल मिलते हैं इसी टाइम।